नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने आज का एग्ज़ाम जो हुआ था AAO का उसे डिस्कस करना है। किस तरीके का प्रश्न पत्र आया था, क्या पैटर्न था क्वेश्चंस का, करंट अफेयर्स पे फुल फोकस करेंगे क्योंकि BPSC 67 प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो जो क्वेश्चन आए हैं। देखिए यहाँ पे टोटल जो 150 क्वेश्चंस आए हैं और BPSC प्रीलिम्स में भी सेम पैटर्न होता है। तो चलिए प्रश्नों की प्रवृत्ति देख लेते हैं और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम में दे दी गई है, टेलीग्राम के ग्रुप एंड चैनल दोनों में दे दी गई है। हम हिंदी का सेक्शन लेंगे तो यहाँ से हम बस प्रश्न की प्रवृत्ति चेक करेंगे, यानी कि हमें ये देखना है कि किस तरीके के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन यही इसी तरीके का आएगा, ठीक है। इसके जो आंसर्स हैं हम उसे अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज में हम पेपर का पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चंस चेक करेंगे, करंट अफेयर्स का सेक्शन में किस तरीके का क्वेश्चन आया वो देखने वाले हैं, GS भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सितारों के चमकने की जो प्रकाशीय प्रक्रिया होती है निम्न में से किसकी वजह से होती है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये साइंस के किस पार्ट से है और क्या आपने इसको पढ़ा था, इस टॉपिक को कभी इससे पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। रिकॉल करेंगे और इसके बाद में रिवीजन में और ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या लग रहा है, ये प्रश्न आया हुआ है पहले BPSC में, बिल्कुल आया हुआ है। तो इससे जो है हमें काफ़ी आसानी रहेगी कि दोबारा से जो एग्ज़ाम हमारा हो रहा है री एग्ज़ाम, उसमें क्या प्रश्न पैटर्न हो सकता है। CDPO का पेपर भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। BPSC 67 का जो हुआ था रद्द एग्ज़ाम वो भी देखा था। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर का उपयोग निम्न में से किस मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, जो पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का क्या नाम है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके का प्रश्न फॉलो कर रही है BPSC, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र दिया गया है और यहाँ परिपथ में एमीटर 2A पड़ता है, प्रतिरोध R का मान बताएं, ठीक है। तो इस तरीके का ये जो टॉपिक है साइंस में, इसे भी आपको देखना ही होगा क्योंकि जो टॉपिक इसमें दिया जा रहा है कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमें रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन इन द सेंस कि रिकॉल भी करना होगा, रिकॉल करें, रिवीजन करें क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से किस कारण होता है। इनके सारे उत्तर आपको हम एक साथ देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है और उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, तो स्थिति का पलायन वेग बताइए, ठीक है। तो ये एक आइडिया मिल रहा है हम लोगों को कि हाँ इस तरीके से साइंस सेगमेंट में प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस सेगमेंट के बाद में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा या बढ़ेगा। मतलब साबुन पे आमतौर पे बिथेरियोनल का प्रयोग किया जाता है। आप ये समझिए कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ हटके नहीं हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को कवर कर लेते हैं बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में, तो आप जो है निकाल सकते हैं इस पेपर जो 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा उसको अच्छे से आप पूरा कवर कर पाएंगे और आपका जो पेपर आएगा उसमें आप अच्छे से 110 प्लस स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बायोलॉजी से हैं, तो इसमें देखिए रोगाणु रोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या तो उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। ये आपका फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है, इन तीनों को जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ तक कि जो बिहार PCS का जो जो BPSC है उसमें साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से एक आइडिया लीजिए, प्रश्न देख लीजिए ज़रा। फिर इसके बाद में इतने सारे प्रश्न आए हैं, इंटरफेरन, ये सारे साइंस के हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, ठीक है, साइंस भी वैसे इतना टफ नहीं आया था, सारे आंसर्स आपको जल्द मिलेंगे। आप देखिए अभी ये वही चल रहा है सेगमेंट, साइंस का ही सेगमेंट चल रहा है, यानी कि अच्छे खासे क्वेश्चन साइंस से आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छे खासे का मतलब आप समझ रहे हैं लगभग 30 प्लस प्रश्न, ठीक है। आप देखिए यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ,
अब सेगमेंट के अकॉर्डिंग है, यानी कि कौन सा सेट है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही उत्तर टिक करना होगा। और फिर अगर शिंजो आबे का नाम अगर आपने सुना है तो फिर आपको उनके बारे में स्टडी भी करना, थोड़ा सा जो हुआ था, घटनाक्रम हुआ था उसको देखना होगा, क्योंकि इनकी मृत्यु भी हो गई है अटैक में। अटैक इन द सेंस कि किसी ने गोली मार दी थी, इनकी हत्या हो गई थी। तो थोड़े से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा। बिहार पीसीएस में जापान के जो द्वीप होते हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं, उनको अरेंज करना होता है। इस प्रकार से आप जापान के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि जो जापान की राजधानी है वो कौन से आइलैंड में है, यानी कि आइलैंड इन द सेंस कि जो आपका शिकोकू, होन्शू है ना, ये जो द्वीप हैं इसमें से किस जगह पे बनी है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि BECA पर हस्ताक्षर किए। तो ये क्या है, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरीके के जितने भी प्रश्न रहेंगे उनको रिवीजन करना होगा। और आपको पता ही है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिल रहे हैं, उनको आप रिवाइज करें। अभी जल्द से जल्द स्पीडी स्टार्ट किया जाएगा, लगभग मैं उम्मीद करती हूँ कल से स्पीडी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो देखना ही होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। तो यहाँ पे जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी समिट हो रहे हैं उन्हें भी हमें देखना होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स में। फिर है भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर दोनों अंशों के बीच हस्ताक्षर कब हुआ था। तो मतलब हमें डेट भी याद करनी है। इन क्वेश्चन से हमें यही देखना है कि हमको किस तरीके से अपने आप को रेडी करना है बिहार पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो री एग्ज़ाम होएगी। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जुलाई 2022, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लास्ट मंथ का है। तो प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, ठीक है, नेता के रूप में पद छोड़ दिया। तो मतलब ये क्या है कि हमको फॉरेन का यानी कि जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसमें बहुत फोकस करना है। भारत रूस की वार्षिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित थी। अच्छा एक चीज़ है, बिहार पीसीएस डेट जरूर पूछता है कि किस तारीख को शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था या आर्थिक समझौता दोनों पक्षों में हस्ताक्षर किस तारीख को हुए थे, इस तरीके से वो प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए G7 शिखर सम्मेलन जो 48वां था कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये बहुत बिल्कुल आसानी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा टफ पढ़ लेते हैं, बट ये याद नहीं रखते हैं कि किस तारीख को हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये ज़रूर हमें याद रखना चाहिए। नाटो का मुख्यालय पूछा जा रहा है, ठीक है, नाटो का मुख्यालय पूछा जा रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधित्व तो किसको बनाया गया, ये भी पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स ने अपना पकड़ बनाया रखा है बीपीएससी में, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो एशिया में सबसे बड़े बायोगैस का संयंत्र है। फिर इसके बाद में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कौन जीता, देखिए ये क्वेश्चन भी आया, मतलब उम्मीद नहीं थी कि आएगा, ये भी आ गया। नए विदेश सचिव कौन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन है। फिर जो है विशाखापत्तनम को देखिए नवंबर का करंट अफेयर्स आया 2021 का, किसको कमीशन किया गया था, विशाखापट्टनम के लिए। तो ये सारे प्रश्न आपको एक अंदाज़ा दिला रहे हैं कि भाई इस तरीके से आएगा। साइंस और करंट अफेयर्स देखा, अभी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। तो यहाँ पे जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर पर यात्रा कर रहे थे, बताइए वो कहाँ पे, स्टेट कहाँ पे था वो उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से वो प्रश्न पूछ लेता है। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है। फिर आपका बाल सहायता योजना बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, और इसमें कितने रुपए का जो 18 वर्ष के थे आयु, कितने आयु तक के बच्चों को जो है कितनी राशि, ये सब चीज़ हमें देखनी होगी। मैं बस पेपर को एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं उत्तर नहीं बता रही हूँ अभी, उत्तर भी आपको जल्द मिल जाएगा। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया, बिल्कुल बेसिक। गाइस एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप बिहार पीसीएस पेपर देने जा रहे हैं, बिहार से संबंधित कोई सा भी पेपर, तो आपको लूसेंट का जीके और करंट अफेयर्स की जो लिए जो है स्पीडी ज़रूर पढ़नी है। स्पीडी के साथ साथ आप और भी 1 से 2 सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, बट स्पीडी इज़ मस्ट, ओके। अब देखिए भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है, जल्दी बताइए। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, सबका उत्तर लेके आएंगे, बस आपको बता रहे हैं।
मतलब इतने बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 44वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी का स्वर्ण पदक किसको दिया गया है। इस तरीके से आपने सोचा होगा कि ये आएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि प्रीवियस तो पूछेंगे ही नहीं, प्रीवियस का छोड़ दो, 21 का छोड़ो, बस 22 का ही पढ़ते हैं। नहीं, 21 का भी देखना होगा। सरकारी थिंक टैंक नीति, ये सब देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का आया। करंट अफेयर से भी अच्छे खासे प्रश्न पड़े हैं, आप खुद से ही देख लो, ठीक है। लगभग 35 प्लस इसमें भी क्वेश्चन है हमारे। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की। अगले सेगमेंट में क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट हो गई हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखिए, अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो किस शिलालेख में किया है। फिर आपको इससे संबंधित बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, सब पढ़ना है। एक आइडिया मिल रहा है ना हमको कि इन क्वेश्चंस को देख कर के हमें कौन से टॉपिक रिवाइज कर लेने हैं। प्लीज़ आप ऐसा करें। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है, तो आपको ये भी देखना होगा थोड़ा सा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार बताएं कौन से हैं। दिल्ली सल्तनत पढ़नी पड़ेगी। लाख बख्श किसको कहा जाता था, तो अगर आप कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ रहे हैं तो आप इसके साथ साथ जितने भी लोग थे उनको पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। एक मेरे कहने का मतलब ये है। अब नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक, तो यहाँ पे आप गुप्त शासक के बारे में पढ़ लेंगे जल्दी से। दिल्ली सल्तनत में ये दिल्ली सल्तनत को समझेंगे और फिर कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे कि दारुल सफ़ा क्या है, किसने स्टैब्लिश किया था, किस लिए था। फिर आपको जो है सैन्य विभाग को क्या कहते थे। आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा फटाफट से अगर आप लूसन उठाएंगे ना, तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि कितनी आसानी से चीज़ें दे रखी हैं। भारत अभी अभी मध्यकालीन का देखिए, सिराज ए मशरिफ, पूरब का सिराज किसको कहा जाता था, है ना, जौनपुर। तो बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। फिर जो है मुग़ल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी कहाँ किसने लगवाई थी। यहाँ पे देवबंद स्कूल से कौन नहीं जुड़ा था। भारत फ्रेंड्स, ये अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े होंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 150 में से कहीं ना कहीं, अगर आपने व्याख्या भी पढ़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़े, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना अलग बात होती है, बट अगर आप उसकी व्याख्या भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा बना पाते हैं। तो अगर आपने पढ़ी होगी तो कम से कम इस पेपर में तो हम बता सकते हैं आपको 80-85 प्लस आपने बना लिया होगा, ठीक है। बाकी मैं और देखती हूँ। तो इस तरीके से देखते हैं आगे। निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी, किसकी निंदा नहीं की थी, ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा। और भारतीयों के लिए जो है भारत भारतीयों के लिए, ये नारा किसने दिया था, ये भी थोड़ा सा नया लग रहा है। आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन पेपर आया था ये इतना टफ भी नहीं था। अगर इस तरीके का बिहार पीसेस आ गया तो वाकई में बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। 1917 के चंपारण आंदोलन से कौन नहीं संबंधित था, इसमें आपको ये देखना है कि संबंधित कौन था, उसके बाद में आप खुद एलिमिनेट कर लोगे कौन सा नहीं संबंधित था। सूफी संप्रदाय से सूफी संत जो थे सरफुद्दीन यहिया मनेरी किससे जुड़े थे, तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में किसको फांसी दी गई, ये भी रिपीटेड है। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन, ये भी रिपीटेड है। फिर आया आपका किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, बिल्कुल रिपीटेड है। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद दी, के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सारे नहीं लगभग क्वेश्चंस रिपीटेड है और लगभग व्याख्याओं से आए हैं, प्रश्नों की व्याख्याओं से आए हैं। बकास्त आंदोलन कब शुरू हुआ था, सिकंदर के भारत के आक्रमण समय मगध का शासक कौन था। सारे प्रश्न बच्चों वाले, जो मतलब सारे नहीं बट काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अगर आपने अच्छे से रिवाइज करे थे, प्रीवियस ईयर देखे थे, उनकी व्याख्या देखी थी तो आप अच्छे से कर पा रहे थे। और आपका जो स्कोर 150 क्वेश्चन होते हैं ना, तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में आप 115 प्लस करके ही आएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव कौन सा देश करता है, ये भी आप समझ लें। फिर इसके बाद में खैबर दर्रा जो है निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और आप यहाँ पे मैप देखेंगे अफगानिस्तान का, साथ साथ आप इंडिया का भी देखेंगे, इंडिया के साथ में कितने देश जुड़े हुए हैं। और बिहार का मैप देखेंगे, इसमें पटना कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी समझने वाली बात होती है, क्योंकि कोरिलेशन आएगा ना तो सारा चीज़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो है ये स्टार्ट हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर का एनालिसिस हुआ है और ये पेपर मैंने सर ने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में, दोनों में, ठीक है। गंगा नदी के द्रोणी प्रवेश का भाग बताएं कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से तैरती हुई, ये आपका जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न हो जाएगा।
इस तरीके से देखा जाए तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आसान आए हैं, और जिस तरीके से लास्ट में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे बीपीएससी में, उससे तो थोड़े ठीक लग रहे हैं। बिहार स्पेशल में देखिए सर्वाधिक भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र कौन सा है बिहार का, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद में नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्र सबसे कम है, तो बता सकते हैं यहाँ पे आप। फिर जो है आपको आगे देखा जाए तो इसी प्रकार से बहुत लंबा वीडियो हो रहा है फ्रेंड्स, आप जल्दी से देख लें इसमें टेलीग्राम में जा कर के। बाकी वीडियोस मैं आपको जल्दी लेकर आऊँगी इसका आंसर सही, ठीक है, जल्दी मिलेगा आपको। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अगर आपने इनको सॉल्व करा तो ये समझ लें आप कि बिहार पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जाम में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसका आप प्रिंट निकलवा लें, ठीक है, पीडीएफ जो है प्रिंट के रूप में जीरोक्स निकलवा लें इसकी, इसको सॉल्व कर लें और फटाफट से इसको रिवाइज कर लें, जैसा आपको सही लगे भाई, है ना। चलिए, तो ये हमारा पॉलिटी का सेगमेंट स्टार्ट हो गया। पॉलिटी का भी सेगमेंट काफ़ी आसान आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था। फिर राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्न में से किसके प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। फिर लोकसभा विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस तारीख को विधेयक की मांग की गई। देखिए ये भी प्रश्न आ गया, तारीख पूछी जा रही है, मतलब इतना पुराना क्वेश्चन कौन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें अदर जो क्वेश्चन है हमारे, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और सिर्फ एनालिसिस में इतना सरल समझ आ रहा है। काफ़ी ठीक पेपर आया है, ठीक है, ठीक पेपर आया है, कठिन नहीं बोल सकते इसको, अच्छा पेपर आया है। मैं ये बोलूँगी पेपर अच्छा आया है। एक्चुअली होता क्या है ना कि ज़्यादा आसान पेपर आ जाता है ना तो इंसान सिली मिस्टेक कर देता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब सरल पेपर आता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल में पेपर देना आसान है कि बाद में जो इंसान दे ही नहीं रहा है उसको देख करके क्वेश्चन बोलना, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सरल है, ये आसान है। तो ज्ञान देना आसान है, जैसे मैं दे रही हूँ, है ना, कि पेपर अच्छा आया, पेपर अच्छा है। बट जो इंसान वहाँ पे जाके दे रहा था उससे पूछिए, उसको समझ में आ रहा है उसने कितनी सिली मिस्टेक कर दी, कितनी गलती से गलत हो गए, कितना टाइम के मैनेजमेंट में नहीं बन पाया। कितनों को तो बहुत देर में कॉपी किताब मिला, मतलब जो OMR है या फिर बुकलेट है, कितनी देर में मिला होगा, और इसी वजह से आज हंगामा भी हुआ था वहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए बड़े अच्छे प्रश्न आए हैं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, काफ़ी अच्छे प्रश्न आए, क्योंकि इंसान जब प्रेशर में नहीं होता है ना तो अच्छे से समझ पाता है। अभी हम तो देख रहे हैं इधर तो हमको अच्छा लग रहा है, बट ऑफ कोर्स वही बात हो गई कि अगर आप वहाँ होते तो समझ में आता। बट फिर भी थोड़ा सा काम डाउन होके अगर काम करा जाए तो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आए मैथ के, बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न है जो बिहार पीसीएस का पैटर्न है। 10 क्वेश्चन आपके मैथ में आए हैं। डन, फिनिश, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में आंसर के साथ में। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।